राहु की एक डिजायर, इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है और जिस भाव में जाता है उस भाव को एक्टिवेट करता है। बड़ा नाम और पहचान बनाने की उनके अंदर एक तीव्र ललक या इच्छाएं होती है। गलत संगति से इनको बचना चाहिए, गलत संगति से इनको नुकसान भी हो सकता है। शुभ राहु अगर लगन में बैठा हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है और जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत उन्नति करते हैं। लालच से बचना चाहिए जिनका राहु सेकंड हाउस में है। भाई बहनों के साथ जो रिलेशन है इनमें उतार चढ़ाव आता है। माँ से किसी तरीके से मेंटल डिटैचमेंट या माँ को लेकर कोई नेगेटिविटी भी होती है। घर में शांति बनाए रखना बस इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। राहु हमेशा खराब ही नहीं होता, राहु अच्छे रिजल्ट भी देता है अगर वो शुभ है। ऐसे लोग अपने दुश्मनों पर, शत्रुओं पर जीत हासिल करते हैं। लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। ज्योतिष, तंत्र या रिसर्च में बहुत अच्छी रुचि होगी। अब वो काम कीजिए जो आपके परिवार में किसी ने नहीं किया, नया काम करते हैं। गुप्त शत्रुओं से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राहु, जिसे मायावी ग्रह कहा जाता है, छाया ग्रह कहा जाता है, इल्यूजन कहा जाता है। ये जब कुंडली के अलग अलग भावों में जाता है तो क्या रिजल्ट देता है। आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं ये फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक बैठा होगा और एक अलग रिजल्ट देगा। राहु की एक डिजायर, इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है और जिस भाव में जाता है उस भाव को एक्टिवेट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राहु की इस स्थिति का निर्माण पहले भाव से लेके 12वें भाव तक। तो सबसे पहले अगर राहु लग्न में ही बैठा है यानी कि फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन हमने देखी है, निकल कर ही आती हैं। सबसे पहली चीज, खुद को सबसे अलग साबित करने की चाह, यानी वो अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी पहचान को लेके एकदम उनके अंदर एक अलग चाह होती है। बड़ा नाम और पहचान बनाने की उनके अंदर एक तीव्र ललक या इच्छाएं होती है। लोग ऐसे लोगों को जल्दी नोटिस करते हैं जिनका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है। इनकी सोच एकदम अलग होती है और काम करने का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। इनके जीवन में कई बार ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है कई बड़े बदलाव लाता रहता है। विदेश, राहु विदेश का भी कारक है। विदेश या नई तकनीक या जो न्यू टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके साथ इनका जो जुड़ाव है बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग जोखिम लेने की आदत इनके अंदर बहुत अच्छी होती है जिनका राहु फर्स्ट हाउस में है। कुछ लोग इनको गलत समझ सकते हैं, गलत संगति से इनको बचना चाहिए, गलत संगति से इनको नुकसान भी हो सकता है। शुभ राहु अगर लगन में बैठा हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है और जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत उन्नति करते हैं। अगला, अब राहु अगर किसी कुंडली के द्वितीय भाव में बोल बैठा है, जिसको हम कहते हैं वाणी, कुटुंब, धन का भाव, तो क्या होगा जब राहु सेकंड हाउस से बैठेगा तो धन कमाने की व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा होगी। यानी कि ये इनके इन प्रकार धन कमाने को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट होगा ऐसा व्यक्ति। कई बार ये राहु यहाँ पर बैठ के परिवार में मतभेद करा सकता है। ऐसे लोगों का बोलने का तरीका बड़ा प्रभावशाली होता है, यानी कि मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर लेते हैं। जहां पर जैसा बोलना है वहां पर वैसा अपना प्रेजेंटेशन दे देते हैं। कभी कभी लेकिन कभी कटुर या थोड़ी सी इनकी जो वाणी है मैनिपुलेट वाली होती है। जीवन में अचानक धन लाभ या हानि की स्थिति बनी रहती है। ऐसे लोगों को जो राहु सेकंड हाउस में है, शो ऑफ का बड़ा शौक होता है, दिखावे का शौक इनको बहुत ज्यादा रहता है। विदेशी स्रोतों से, फॉरेन सोर्सेज से इनकी इनकम या कमाई होती रहती है। महंगी चीजों के प्रति इनको आकर्षण होता है। लालच से बचना चाहिए जिनका राहु सेकंड हाउस में है और शुभ राहु यहाँ पर आपको बहुत अच्छा धन दे सकता है और ऐसे लोग मल्टी मिलेनियर और बिलियनियर बनते हैं जिनका राहु सेकंड हाउस में और शुभ है। अगली बात कर लेते हैं हम राहु की स्थिति अगर कुंडली के तीसरे भाव में। साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, कुंडली का तीसरा भाव। अब राहु यहाँ पर आया है तीसरे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग अगर सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे काम करते हैं बहुत अच्छा उनको सफलता मिलती है। भाई बहनों के साथ जो रिलेशन है इनमें उतार चढ़ाव आता है। नई चीजें, थर्ड हाउस में बैठा राहु है तो बहुत पसंद आती है ऐसे लोगों को। ट्रैवलिंग्स बहुत पसंद आती हैं, यात्राएं बहुत पसंद आती हैं, प्रतियोगिता में हमेशा आगे रहते हैं। लोगों को प्रभावित करने की इनके अंदर जबरदस्त क्षमता या ताकत हो सकती है। बचना क्या चाहिए, जल्दबाजी से। जल्दबाजी भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, इंपल्सिवनेस बहुत ज्यादा ले आता है यहाँ पर बैठ के राहु। हालांकि उपचय भाव में गया है, अच्छे रिजल्ट देता है, थोड़ा सा जल्दबाजी से इनको बचना चाहिए।
और शुभ राहु यहां पर आपको ऐसी प्रसिद्धि दिलाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो राहु की स्थिति तीसरे भाव में हमें इस प्रकार के जो रिजल्ट हैं उनको देती है। अब राहु कुंडली के चौथे भाव में हो। अब चौथा भाव क्या है आपका मानसिक सुख या जीवन का सुख, माता, भूमि, वाहन, जो भी आप समझना चाहते हो, राहु यहां पर आ गया। तो यहां पर क्या होगा, घर बदलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। अपने जन्म स्थान से ऐसा व्यक्ति दूर जाएगा, घर बार बार बदलता रहेगा। और आप मानसिक स्थिति को भी दिखाता है। तो ऐसे लोगों के मन में बेचैनी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा दिमाग में जो विचार हैं, आइडियाज हैं, वो आते रहते हैं। माँ से किसी तरीके से मेंटल डिटैचमेंट या माँ को लेके कोई नेगेटिविटी भी होती है। प्रॉपर्टी से इनको लाभ या थोड़ा सा फायदा होने की स्थिति रहती है। अब घर भी इनको चाहिए, बहुत आलीशान घर, जिनका राहु 4th हाउस में होता है। आलीशान घर उनको की चाह भी होती है और ईश्वर उनको दिलाता भी है अगर राहु की स्थिति शुभ हो। विदेश में जो लोग सेटल होना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर राहु 4th हाउस में बैठा है। वाहन का सुख बहुत अच्छा इनको मिलता है। घर में शांति बनाए रखना बस इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। शांत नहीं रह सकते, खुद भी अशांत होते हैं। और ऐसे लोग जिनका राहु 4थे भाव में है, घर के वातावरण को भी अशांत कर देते थे, मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं। शुभ राहु यहां पर अगर है तो बहुत बड़ा घर और सुख देता है जीवन में। यानी कि जो भी आपको जीवन में लग्जरी चाहिए, ये सब यहां से राहु आपको दिलाने में कैपेबल है। यानी राहु हमेशा खराब ही नहीं होता, राहु अच्छे रिजल्ट भी देता है अगर वो शुभ है। अब राहु अगर पंचम भाव में बैठा है, जो कि बुद्धि, शिक्षा, संतान का भाव है, अब आपकी जो सोच होगी, जिनका राहु पंचम भाव में है, बिल्कुल अलग तरीके का सोचेंगे। एक टेक्निकल अप्रोच होगी, एक लीक से हटकर उनकी सोच होगी। रिलेशनशिप में थोड़ा सा उनको फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ेगा, या रिलेशनशिप कई बार बहुत ज्यादा करा देता है राहु यहां पर बैठ के। शेयर मार्केट या जो सट्टे का काम है, इसको लेके विशेष आकर्षण होता है। यानी कि जो जितने भी इस तरह के काम है जहां पर शेयर मार्केट है, सडन गेन होना है, इसको लेके इनकी जो सोच है वो भी बहुत अच्छी होती है और इसको लेके ये अच्छा काम कर भी लेते हैं। संतान को लेके यहाँ पर ये चिंता बनाता है। दिमाग इनका तेज होता है, रिसर्च ओरिएंटेड दिमाग होता है, क्रिएटिविटी वाली इनकी सोच होती है, जल्दी अमीर बनने की इनके अंदर चाह होती है। जल्दबाजी में ऐसे लोग कई बार गलत फैसले ले लेते हैं, तो इससे इनको बचना चाहिए। शुभ राहु यहाँ पर बैठ के बुद्धि से सफलता देता है और ऐसे लोग अपने दिमाग से यानी ब्रेन को ही ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब राहु की अगली स्थिति यानी कि कुंडली के 6ठे भाव में राहु की क्या स्थिति होने वाली है। ये शत्रुहंता योग बनाता है और 3, 6, 11 भावों में राहु शुभ माना गया। दुश्मनों पर जीत, ऐसे लोग अपने दुश्मनों पर, शत्रुओं पर जीत हासिल करते हैं। प्रतियोगिता या कंपटीशन का हाउस है 6, यहाँ पर सफलता हासिल करते हैं। अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। कानूनी मामलों में इनको बहुत विशेष सफलता मिलती है। किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ने की इनके अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है। नौकरी में बहुत अच्छी उन्नति करते हैं। विरोधियों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। सेवा क्षेत्र या जो सर्विस इंडस्ट्री है, यहाँ पर ऐसे लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। स्ट्रेस से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। शुभ राहु यहाँ पर कई बार जीवन में स्ट्रगल करा देता है, खासकर 36 ईयर तक, और उसके बाद यहाँ पर बैठा राहु जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता ऐसे लोगों को देता है। अगली हम बात कर लेते हैं राहु सप्तम भाव में। तो देखिए, राहु सप्तम भाव में है, जीवन साथी का भाव है सप्तम भाव, तो अलग स्वभाव का जीवन साथी, विवाह में देरी या उतार चढ़ाव। के.एन. राव सर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब राहु सप्तम में हो तो जो विवाह है वो गैर परंपरागत हो सकता है, विदेशी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ, विदेशी जीवन साथी की संभावनाएं बढ़ेंगी। रिश्तों में कई बार कंफ्यूजन रहती है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक रहने वाला है। लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं जिनका राहु सप्तम भाव में है। विवाह में इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, गंभीर होना चाहिए विवाह को लेके, शो ऑफ से बचना चाहिए। और यहाँ पर बैठा राहु अगर बहुत शुभ स्थितियों में, इसका डिस्पोजिटर बहुत शुभ स्थितियों में है, तो व्यापार में आपको बहुत अपार सफलता देता है। राहु अष्टम में, अगर राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, अब अष्टम भाव आपका रिसर्च का भी भाव है, अकल्ट का भी भाव है, तो व्यक्ति का जो स्वभाव होगा जिनका राहु अष्टम में, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। रहस्यमयी स्वभाव, ज्योतिष, तंत्र या रिसर्च में बहुत अच्छी रुचि होगी। अचानक जीवन में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे, जीवन में बड़े
उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अचानक सडन गेन का भी फायदा होगा। लॉटरी का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो भी यहीं पर बनता है जब राहु अष्टम में हो। दुर्घटनाओं से भी लेकिन ऐसे लोगों को बचना चाहिए। सोच उनकी अच्छी होती है, छिपी बातों को, रिसर्च को या किसी चीज की गहराई तक जाने में ऐसे लोग बड़े तीव्र इच्छुक रहते हैं। मेंटल स्ट्रेस इनको जरूर हो सकती है। शुभ राहु यहाँ पर रिसर्च और गूढ़ विद्याओं में व्यक्ति को सफलता देता है। जीवन में कई बार अचानक धन लाभ की भी स्थिति का निर्माण करता है। अब राहु अगर कुंडली के नवम भाव में बैठा हो, नवम भाव देखिए धर्म का भाव है, तो ऐसे लोग कई बार अपनी पुरानी धार्मिक परंपराओं पर सवाल उठते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं धर्म को लेके। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा योग है। एक इनकी जो विचारधारा है बिल्कुल अलग है। धर्म को बिल्कुल ही अपने तरीके से समझते हैं। जो ट्रेडिशनल जो रूल है उसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं बदलते। गुरु बदलते रहते हैं। भाग्य में भी इनके कई बार उतार चढ़ाव आता रहता है। कुछ अलग तरीके की शिक्षा, नई शिक्षा में इनकी रुचि लंबी रहती है। लंबी यात्राएं करते रहते हैं। पिता से कई बार यहाँ पर मतभेद की स्थिति बनती है। शुभ राहु यहाँ पर विदेश में भाग्योदय करा सकता है। अगर राहु की स्थिति शुभ है तो ऐसे लोग विदेश में जाकर बहुत अच्छी भाग्योदय की स्थिति में जा सकते हैं। अब राहु अगर कुंडली के दशम भाव में बैठा हो, दशम भाव में बैठने पर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे। कैरियर को सबसे बड़ी अपनी प्राथमिकता देंगे। बड़ा पद पाने की इनके अंदर तीव्र इच्छा होगी। राजनीति या बड़े संगठनों में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। राहु 10 में अगर है तो कई बार अचानक प्रसिद्धि देता है, नई तकनीक से लाभ देता है। यानी कि आप वो काम कीजिए जो आपके परिवार में किसी ने नहीं किया, नया काम करते हैं। लोगों पर इनका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। काम इनके बदलते रहते हैं। जोखिम लेकर आगे बढ़ते हैं। इनको गलत रास्ते से या शॉर्टकट से बचना चाहिए। शुभ राहु अगर आपका है और 10th हाउस से बैठा है तो आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि देगा। राजनीति के क्षेत्र में या सामाजिक रूप से एक बड़ी प्रसिद्धि का निर्माण आपके लिए करने वाला होता है। अब अगर राहु कुंडली के 11वें भाव में अच्छे माना जाएगा, 3, 6, 11 में आपकी कमाई यानी कि इनकम है बहुत अच्छी रहने वाली है। नेटवर्किंग या जो मित्र है बड़े प्रभावशाली रहने वाले हैं और कुल मिलाकर आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। जीवन में ऐसे लोग जिनका राहु 11th में है बड़े लक्ष्य स्थापित करते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। सोशल मीडिया से बहुत अच्छा लाभ होता है। इच्छाएं जो भी पूरी करते हैं यानी जो उनकी विश लिस्ट होती है, जो विशेष होती हैं, ये भी बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। लालच से लेकिन बचना चाहिए, अचानक लाभ होता है। और शुभ राहु यहाँ पर देखिए ऐसे लोग येन केन प्रकार अपनी इनकम को बढ़ाते रहते हैं और 11th हाउस में बैठा राहु आपको मल्टी बिलियनियर बनाने की काबिलियत रखता है अगर ये शुभ है और आपके जो कर्म है वो महान है। दूसरा, अगर आपका राहु कुंडली के 12वें भाव में हो, 12वें भाव में विदेश के साथ आपका गहरा संबंध कर देगा। व्यक्ति कई बार आइसोलेटेड रहता है, अकेले रहना उसको पसंद होगा। कई बार आध्यात्मिक खोज की राह में निकल पड़ते हैं ऐसे लोग जिनका राहु 12वें भाव में। खर्चे बहुत कराता है अगर राहु 12वें भाव में हो। कुछ आपको रहस्यमय अनुभव भी कराएगा। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी आती है, जिनका राहु 12वें भाव में नींद बहुत प्रभावित होती है ऐसे लोगों की। यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट रहता है और उसके एक्टिवेशन की वजह से नींद या जो स्लीप को लेके डिसऑर्डर वो ऐसे लोगों को देखने को मिलता है। अचानक या विदेशी संस्थानों के अस्पताल या विदेशी संस्थानों के साथ जुड़ाव होता है। गुप्त शत्रुओं से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए और ध्यान और साधना से ऐसे लोगों को लाभ होता है। शुभ राहु अगर यहाँ पर है तो विदेश जाके ऐसे लोगों का बहुत अच्छा भाग्योदय होता है। शोध और रिसर्च में, आध्यात्मिक उन्नति में बड़ा अच्छा ऐसे लोग करते हैं। तो इस तरीके से आपने स्थिति देखी राहु की कुंडली में 12 भावों में स्थिति। तो अगर ये राहु शुभ है तो उस प्रभाव को और बढ़ा देता है, पाप पीड़ित नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप और क्या जानना चाहते हैं राहु के विषय में। और अंत में आप सभी के लिए नीम करोली बाबा से प्रार्थना कि आपका जीवन शुभ हो, उन्नतमय हो और जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।